अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करते हैं आपको एक और नई वीडियो सेशन में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि गोल्ड ने कहाँ तक मूव देना है जी, तो इसमें हमने एक लाइव एनालिसिस भी शेयर किया था tradingview.com के ऊपर कि कहाँ से गोल्ड को आपने बाई करना है, कहाँ से आपने सेल करना है, और उसका लिंक भी मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया था। प्राइस जो गोल्ड की है इस वक्त वो रिजेक्ट हो रही है, बायर्स इंटरेस्टेड नहीं हैं, और जोन भी मैंने आपको ड्रा करके दिए थे, आप देख सकते हैं इसमें। और डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जैसे हम ट्रेड करते हैं प्राइस सेक्शन को भी साथ डाल के, तो उसके ऊपर ट्रेड करके मैंने आपको एक लाइव एनालिसिस सेशन में दिया था। और जहाँ तक बात है कि ट्रेडिंग स्टाइल की, तो अगर हम बात करें तो हर बंदे का अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है, हर कोई अपना एक स्ट्रेटजी के साथ वर्क करता है। कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे देता है जी, कोई डिमांड एंड सप्लाई पे काम कर रहा होता है। और गोल्ड के जो कल के हमने सेटअप दिए थे, दो सेटअप थे हमारे कल। एक हमने सेल कराया था 1946 टू 1948 के जोन में, और स्टॉप लॉस हमने 1950 पे रखा था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दोनों सेटअप थे उनका टेक प्रॉफिट नंबर 1 और दूसरा जो हमारा सेटअप था उसका टेक प्रॉफिट नंबर 2 भी मतलब है कि हिट हो गया। अब जो लास्ट हमारा जोन था वो था 1935। और क्यों हमने ये जोन दिया था जी कि हम बाइंग करेंगे जी 1930 के जोन में, 1933 1934 के जोन में। तो मार्केट जो होती है ना वो अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करती है फंडामेंटली, टेक्निकली। तो हम मार्केट को मूव नहीं करा सकते। अगर हम देखें मार्केट को जे कि हम उसे नीचे करते हैं ऊपर करते हैं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ना तो मैं मार्केट को मूव करा सकता हूँ ना आप। हाँ, आपने अपने एजुकेशन, आपने अपनी टेक्निकल पॉइंट्स को फॉलो करना है जी। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है ना 1920 से 1950 तक फंडामेंटली मूव कर रहा है। टेक्निकली अगर हम देखें तो इसे 1920 से 19 तक जो है ना इसने एक अच्छी खासी चैनल में उसने रिजेक्शन दी थी। अब टेक्निकली जो ये ब्रेकआउट हुआ था जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक फ़ेक ब्रेकआउट था। लोगों ने यहाँ से बाइंग भी की, लेकिन उन्होंने जो है ना अपने स्टॉप लॉस हिट कराए हैं जी। और इस कैंडल को अगर आप देखें तो यहाँ पे बायर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। अगर बायर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप बाई क्यों कर रहे हैं? हम जब भी कोई ट्रेड्स लेते हैं तो हमें उसकी कोई ना कोई रीज़न्स तो होनी चाहिए ना कि आखिर हम ट्रेड क्यों ले रहे हैं। हम सपोर्ट पे ट्रेड ले हैं, हम डिमांड पे ले रहे हैं, हम सप्लाई जोन पे ले रहे हैं। तो जबकि मैंने आपको क्लियर इंडिकेट किया था कि गोल्ड कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। और इस चैनल को अभी मैं हटा देता हूँ जी, क्योंकि ये जोन्स हमारे जो है ना क्या हैं जी कि वो हो चुके हैं हिट। और ये जोन जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ आप देखें 1932 हो गया, 1939। तो यहाँ से हमने बाइंग की पोजीशंस लेनी है। अब ये देखें 1932 का जोन है। लास्ट टाइम अगस्त 3/23 में यहाँ पे सपोर्ट थी। और लाइंस के फ़ायदे, लाइंस के नुकसानात कि ये लाइंस क्यों लगाई जाती हैं, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक नई वीडियो मैं बनाऊंगा कि कैसे हमने एनालिसिस करने हैं, कौन कौन सी मेन चीज़ें होती हैं जो कि हमने मद्देनज़र रखनी है। तो इन चीज़ों पे मज़ीद इंशाल्लाह काम करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं इस वक्त इम्पॉर्टेंट्स लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं इस वक्त गोल्ड में। अगर आपने गोल्ड को ट्रेड करना है तो ये चीज़ें आप ज़रूर देखा करें। और लेवल्स अगर आप देखें तो ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं जहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। गोल्ड का हम अब नेक्स्ट मूव फाइंड करते हैं जी। 1 मिनट में लाइंस लगा लूँ फिर आपको इसके बारे में आगाह करता हूँ। और न्यूज़ पे जाते हैं जी कि सबसे पहले हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो हमने अपनी फॉरेक्स की न्यूज़ देखनी होती हैं। आज की अगर हम फंडामेंटल न्यूज़ देखें तो जुमे वाले दिन के 5:30 पे बहुत ही अहम न्यूज़ आने वाली है। और आज हमारा मंथ भी क्लोज़ हो चुका है, लास्ट कैंडल का एनालिसिस भी करेंगे इंशाल्लाह।
तो आज USD की 5:30 पे NFP है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जी, ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI है। तो सबसे अहम और बड़ी न्यूज़ जो है इस वक्त फॉरेक्स मार्केट की वो आज है जी 5:30 पे NFP आएगी। और इसका अगर हम डेटा देखें तो डेटा इसका जो है ना 169 के अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस यहाँ पे मतलब आ रहा है, और फोरकास्ट है इसकी। एक्चुअल में हम देखेंगे कि एट दी टाइम हमें एक्चुअल में कितना जो है ना कुछ डेटा मिलता है। और लास्ट इसका जो था, लास्ट एनालिसिस के मुताबिक 187 के था और अब है 169, मतलब कि 187 के से इस वक्त 169 के तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना वो कम हुआ है। तो दिस इज़ कि ये डॉलर को क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी। तो इस तरह हम उसको एनालिसिस करते हैं। नीचे अगर हम देखें तो 7 बजे हमारी ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI है। तो आज बड़े ही हाई इम्पैक्ट फैक्टर न्यूज़ हैं, तो इनको आपने ज़रूर अच्छे से देखना है। जब भी ट्रेड करेंगे सबसे पहले जो है ना आपने इनको देखना है। अगर आप गोल्ड को ट्रेड करते हैं, मेजर करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं, तो ये चीज़ें आपने ज़रूर फाइंड करनी है, ये जो न्यूज़ हैं। अब हम डॉलर का चार्ट देखते हैं। डॉलर में इसमें कौन कौन सी मूवमेंट्स नज़र आ रही है, कल हमने क्या दिया था एनालिसिस, क्या हुआ उसका, और कल का एनालिसिस इस वक्त आप लोगों के सामने है कि कल मैंने आपको बताया था जी कि डॉलर की जो मूव है वो तकरीबन 103.07 तक आएगी। और ये जो चैनल हमने ड्रा कराया था, इस चैनल को थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पे देखें, ये चैनल भी यहाँ से तकरीबन सारी कैंडल्स इसमें भी कवर हो गई हैं, और ये चैनल्स गोल्ड बना रहा है, बुलिश कैंडल, और यहाँ पे ब्रेकआउट हैपेंड हुआ। ये देखें आप, जो पॉइंट मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ करा है, तो ये बेसिकली ब्रेकआउट था। इस ब्रेकआउट के ऊपर ही गोल्ड 1940 1950 को क्रॉस कर रहा था। यहाँ से हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमने गोल्ड में देखनी है अगर ये ब्रेकआउट हुआ था। तो उसके बाद यहाँ से वो आई अपनी सपोर्ट के ऊपर 103.07 पे, देन अगेन वहाँ से इसने अपनी ग्रोथ पकड़ी और ये ऊपर गया। तो आज के एनालिसिस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो गोल्ड इसी के इस पे मूव करता है बिहाफ के ऊपर। और अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो इसकी एक और भी रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत मार्केट फ्लॉप हो सकती है, और टेक्निकली यहाँ से थोड़ा बहुत फ्लॉप ज़रूर है मिलेगा। तो एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसके भी इंशाल्लाह, कि मार्केट यहाँ से फ्लॉप होती है थोड़ी बहुत, और जो अपना लास्ट उसका एक सपोर्ट था या लास्ट उसका लो था उसको टच करके देन जो है ना पुश होगी। और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है डॉलर का, वो 104.50 है। तो आज फंडामेंटली भी डॉलर तकरीबन स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, तो होपफुली आज इस जोन को ब्रेक भी कर लेती। अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है तो देन जितने भी मेजर पेयर्स हैं वो हमें बहुत ही नीचे नज़र आएंगे। और 5:30 पे न्यूज़ है, आपने ज़रूर इसको भी देखना है। ट्रेड लेने से पहले ज़रूर आपने इस न्यूज़ को फॉलो करना है। तो उसके अलावा ये तकरीबन सारे एनालिसिस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये H4 लेट्स सपोज इस लाइन के ऊपर क्लोज़ होता है 103 से 0.68 के ऊपर, तो गोल्ड में हम इंशाल्लाह एक अच्छी खासी सेलिंग देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर कि गोल्ड की जो नेक्स्ट मूव है वो कहाँ तक हमें नज़र आ रही है। अब गोल्ड में हमारे ऑलरेडी यहाँ पे जो लाइंस हैं ये ड्राज हैं। ये लाइंस मैंने आपको लगा के क्यों दिए हैं, क्योंकि ये वो सपोर्ट है जहाँ से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ट्रेंड ओवरऑल इस वक्त बाइंग में चल रहा है,
गोल्ड को आपने ट्रेड करना है बाई में, लेकिन आप टॉप से बाई नहीं कर सकते और आप वेट करें किसी अच्छे पॉइंट का। जब भी मार्केट फ्लॉप होती है तो ये जैसे अभी दो जोन जहाँ पे नज़र आ रहे हैं 1936 35 वाला जोन और 1900 उसके नीचे जो है। अब गोल्ड को अगर आपने ट्रेड करना है बाइंग में तो आप यहाँ पे वेट करेंगे और इसके जो वेव्स के टेक्निकल एनालिसिस हैं आप उनको थोड़ा सा जो है ना टाइम दें, मार्केट नॉर्मलाइज हो जाए। जैसे ये फेक ब्रेकआउट हुई तो आपने यहाँ से बाइंग ले ली, नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। फंडामेंटली जो है ना गोल्ड काफ़ी डिस्टर्ब था और अभी पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं तो आपने इन्हीं पे ट्रेड करनी है। बाइंग आप करें, बिल्कुल करें, लेकिन एक वैलिड पॉइंट पे करें। और जो मार्केट होती है ना वो मैं मूव करा सकता हूँ ना आप मूव करा सकते हैं। आप पाकिस्तानियों की जैसे आदत है कि जी जहाँ से मैंने बाइंग किया है वहाँ से मार्केट 200 पिप बाई में चली जाए, जहाँ से मैंने सेल किया तो 200 पिप वहाँ से सेल में चली जाए। दिस इज़ लैक ऑफ एजुकेशन। हमें वेट करना है अपने पॉइंट का। देखें, आपको ट्रेड एक दिन नहीं मिली, 2 दिन मिली, कोई इशू भी नहीं है। जिस दिन मिलेगी तो आपको प्रॉफिट होगा ना। फॉरेक्स मार्केट कहीं जा तो नहीं रही ना। तो आप जब भी बाइंग करें, जब भी सेल्स करें तो आपको कुछ ना कुछ कोई अच्छा पॉइंट नज़र आना चाहिए। आप 1948 से आप कैसे बाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपने कौन सी चीज़ें देखी हैं। अगर ये ब्रेकआउट होता, यहाँ पे कुछ मूव होती तो हम वहाँ पे बाई करते। तो चलो आज हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी जो मूव होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले जब मार्केट इस वक्त आ रही है तो हमें वेट करना है 1933 का जो जोन है, 1934 का जो जोन है, यहाँ से फिर हम रिटेस्ट के ऊपर बाइंग करेंगे। हम कोई ना कोई प्राइस रिजेक्शंस देखेंगे, यहाँ से हम कोई ना कोई जो है ना क्या देखेंगे, कंफर्मेशन कैंडल देखेंगे। तो ये एक शार्ट हमारी ट्रेड है क्योंकि आज न्यूज़ भी आने वाली है। और सबसे जो बेहतरीन बाइंग का जोन है गोल्ड का वो 1922 है, तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे। और आज लास्ट डे भी है वीक की क्लोजिंग का, तो ये वीक भी क्लोज़ हो रहा है बाइंग में। तो अगर हम यहाँ से बाइंग करते हैं 1922 से तो देन हमें एक अच्छे पिप्स मिल सकते हैं। और लास्ट सिग्नल जो मैंने दिया था वो तकरीबन 1948 से ही मैंने दिया था और राउंड अबाउट इस वक्त जो है ना 100 पिप्स का हम प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। और टेक प्रॉफिट नंबर 1 और 2 हमारा हिट हो चुका है और हमारा जो टारगेट लेवल है वो 1950 है। लेकिन ये जो जोन्स मैंने आपको ड्रा करके दिए हैं तो यहाँ से जब भी मार्केट आए हमने प्राइस उसके ऊपर काम करना है, अच्छी कैंडल्स हमें मिले उसके बाद हमने यहाँ से बाइंग करनी है। और 1940 1950 का जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। यहाँ से तकरीबन 100 टू 150 पिप्स फ्लॉप हुए और आज डॉलर तकरीबन मज़बूत होने वाला है जैसे कि डेटा आ रहा है। तो गोल्ड तकरीबन हम जो है ना 1922 1920 इस जोन तक ये आ जाता है, तो यहाँ से हमें एक अच्छी खासी बाइंग की ट्रेड्स मिल सकती हैं, तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। और अगर इन केस के अगर ब्रेकआउट हो जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये जो कैंडल्स है यहाँ से ब्रेकआउट हो जाती है, तो उसके बाद हम वेट करेंगे। और इस ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हम वेट करेंगे, देन हम सेल्स की ट्रेड लेंगे और 1920 टू 19 के जोन्स को हम कैप्चर करेंगे। और फेक ब्रेकआउट ना हो इसका ज़रूर ख्याल रखा करें। और जो सबसे बेस्ट बाइंग का जोन हमारे लिए जो बन रहा है इस वक्त वो 1990 टू 1906 का जोन बन रहा है। हमेशा भी ट्रेंड ट्रेड करें, ट्रेंड इज़ ऑलवेज़ योर फ्रेंड। और कभी भी फॉलिंग नाइफ को कैच ना करें, गिरती हुई मार्केट में इंटर ना हो, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ना करें, टेक्निकली अपने एनालिसिस करें जी, फंडामेंटल मूवमेंट देखें और स्टॉप लॉस आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। और अगर आपने हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ये भी ज्वाइन करें, इसमें भी जो है ना काफ़ी अच्छे एनालिसिस हम पोस्ट करते हैं, सिग्नल्स भी देते हैं साथ। और जो भी ब्रोकर्स की तरफ से कोई लाइक प्रमोशंस होती है, जैसे इस वक्त एक्सएम ग्लोबल पाकिस्तान की तरफ से $100 पे $100 डिपॉज़िट बोनस मिल रहा है, ट्रेडेबल बोनस।
तो बड़ी बेहतरीन प्रमोशन है, तो आप ज़रूर इसको अवेल करें। 100% इस पे डिपॉज़िट बोनस है। अगर आप $100 डिपॉज़िट करते हैं तो आपको $100 ट्रेडेबल बोनस मिलेगा, मतलब कि आप उस 100 को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये वो बोनस होता है जिसे आप अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट आपकी इक्विटी को नहीं बढ़ाता। तो आप $100 डिपॉज़िट करें, आपका $200 की इक्विटी हो जाएगी, आप 200 को ही लूज़ या प्रॉफिट कर सकते हैं। और ये अवेलेबल है हमारे तमाम क्लाइंट्स के लिए, और 29 सितंबर 2023 तक ये अवेलेबल है। तो उसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम अपने फ्री ऑफ कास्ट सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं जी। यहाँ पे देखें लास्ट हमारे मंथ की जो मैंने ट्रेड्स की हैं उसके बारे में भी मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे शेयर की है। और इंशाल्लाह आज क्लोजिंग के बाद जो है ना अपनी मंथली जो रिपोर्ट है वो भी शेयर करेंगे। और साथ साथ ये जो सिग्नल्स थे हमारे, ये उनका रिज़ल्ट भी यहाँ आपको नज़र आ रहा है, तो आपने ये भी ज़रूर ज्वाइन करना है। जैसे ये आपको टीपीज़ नज़र आ रहे हैं 49 पिप्स का, और सिग्नल्स भी मैं देता हूँ, रीज़न्स भी देता हूँ आपको। और साथ आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब के चैनल को भी ज़रूर फॉलो करना है। एजुकेशन हम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करते हैं, आप ज़रूर आएँ, एजुकेशन हमसे लें। आपका कोई भी इशू है, हमारा ग्रुप विज़िट्स हैं, आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जो भी आपका कोई भी इशू होगा वो हम ज़रूर हल करेंगे। तो इंशाल्लाह इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। हम सब जो है ना इंशाल्लाह एक अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।